आपको स्वस्थ संवेदन के लिए अपने शरीर से जुड़ना होता है। अपना माने अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर। खुद का शरीर तो हमारा है भी नहीं और आँखें बंद कर लेते हैं तो दिखता भी नहीं है। अब शरीर में जब जुड़ते हैं तो वहाँ जो परिणाम उत्पन्न होता है, वो हमारे अनुभव में आता है। वो परिणाम के 2 प्रकार तो हमारे समझ में आ रहे हैं कि सुख या दुःख। एक तीसरे प्रकार का परिणाम और होता है। वो ये होता है कि श्वास के कारण से आत्म प्रदेशों में कुछ कुछ फैलाव संकोच होता है। पेट के भाग में तो स्पष्ट ही मालूम पड़ता है, पेट बाहर आता है, भीतर आता है, बाहर आता है, भीतर आता है। पर जहाँ से हवा प्रवेश करती है और जहाँ तक पहुँचती है, तो नासिका द्वार से हवा प्रवेश करती है, तो वहाँ से वो प्रभावित करना शुरू कर देती है हमारे मूर्त अमूर्त शरीर दोनों को। नासिका द्वार से हवा प्रवेश करती है और वहीं से निकलती भी है। तो वहाँ से आवाज़ आगमन निर्गमन होता है। फिर वो क्या करती है, नासिका द्वार जाती है, कंठ द्वार गर्दन के भाग में आती है, फिर आती है सीने के भाग में आती है, फिर पेट के भाग में, ऊपर के भाग में डायफ्राम में आती है। बस यहाँ तक उसकी हवा के कारण से हमारे शरीर में उत्थान पतन मतलब संकोच विस्तार होता है, पुद्गल शरीर में भी, हमारे अमूर्त शरीर में भी। और प्रसन्न जी तो हाथ में भी श्वास महसूस करो, पाँव में भी महसूस करो, पता नहीं कैसे महसूस करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक कोई आधार नहीं है कि हवा वहाँ तक ऐसे श्वास के माध्यम से पहुँचती हो। वायु रहती है एक अलग बात है, पर श्वास प्रक्रिया में नासिका द्वार से आगमन निर्गमन होता है और वो डायफ्राम तक पहुँचती है, उसके आगे नहीं पहुँचती है। तो आगम्य ज्ञानों ने बहुत कहा भाई पेट का फूलना सिकुड़ना महसूस करो, कुंभ की तरह से पेट फूलता है फिर सिकुड़ जाता है अंदर तक। ये हम जब प्राणायाम करते हैं तो ऐसा हम देखते भी हैं कि श्वास गहरी ले तो पेट पूरा फूल जाता है, श्वास छोड़ते हैं तो पेट पूरा अंदर तक पहुंच जाता है, पीछे पीठ तक चिपक जाता है। ये तो लेने की बात है, हम तो नहीं भी लेना तो श्वास तो होता ही है, श्वास के बिना जीवन नहीं है। तो ये चीज़ तो हमारे में हो रही है। नासिका पटल से प्रारंभ होती है और फिर वो नासिका से गुजरती है, गर्दन से, कंठ से, श्वास नली से गुजरती है, सीने के भाग से गुजरती है और श्वास नली है वो भीतर और पेट डायफ्राम तक पहुंचती है। यहाँ सब जगह आत्म प्रदर्शन का उत्थान पतन, ऊपर नीचे आना होता है, फैलना सिकुड़ना होता है। अब चूंकि हमें अपने में होने वाले परिणाम का अनुभव करना है, तभी तो परलक पर के परिणाम से छूटेंगे। अपना परिणाम का आश्रय कर पर परिणाम से हम छूटते हैं, वही मोक्ष का मार्ग है। तो सब सुख दुख के अलावा एक और परिणाम हमारे भीतर हो रहा है जो हमको मतलब आश्रयभूत हो सकता है, उसका आश्रय करके हम पराश्रय से छूट सकते हैं। तो जो जो सामग्री है उसका उपयोग करना चाहिए। हमारे भीतर जो परिणाम हो रहा है तो केवल सुख दुख नहीं हो रहा है, एक परिणाम और भी हो रहा है, कदाचित ये तो बिना रोग के ही हो रहा है। श्वासोच्छ्वास तो मरण समय तक चलता ही है, इसमें तो कोई रोग होने की दरकार भी नहीं है। और रोग होता है तब फिर आत्मदशा में कुछ हृदय की तीव्र गति, हृदय भी धड़कता है लेकिन तब मंद गति से धड़कता है कि मैंने सामान्य रूप से मालूम नहीं पड़ता है। तीव्र धड़कता है तो अपने आप मालूम हो जाता है। और कभी रोग हो, वो तीव्र धड़कना भी एक रोग है, रोग नहीं हो तो भी दौड़ते हैं, मान लो तेजी से दौड़ते हैं तो हृदय भी बहुत तेजी से धड़कने लगता है, श्वास भी बहुत जल्दी जल्दी आने लगती है। किसी को रोग हो जाए तो 5-7 सीढ़ी चढ़े तो भी कितनी श्वास तेज चलने लगती है। काम भोग के परिणाम में भी श्वास तेज हो जाती है। अनेक प्रकार से श्वास जो है असामान्य हो जाती है। जो हमारा जीवन अनुभव रूप होता है तब तो श्वास मंद गति से होती है, तो कदाचित मालूम भी नहीं पड़े। पर जब भी कषाय की तीव्रता होती है या हम क्रिया करते हैं तो श्वास की संख्या बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है और हमारे अनुभव में आती है। हम तो चलते हैं, ध्यान करते हैं, चलो श्वास मंद है और हृदय की धड़कन भी मंद है, मान ही लेते हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि भाई बिल्कुल ही पेट फूलता ही नहीं हो, सिकुड़ता ही नहीं हो, होता है वो काम तो होता है, हमारा लक्ष्य नहीं है। तो सवाल ये है कि जब हमको आधार ढूँढने हैं ताकि अंदर में रह सके, तो 2 का आधार के अलावा तीसरा आधार मिले तो क्या दिक्कत है हमारे को? पेट के भाग पे है, पेट तो फूल रहा, सिकुड़ रहा, हम उसको महसूस कर रहे हैं, पेट ऊपर आ रहा है, पेट नीचे आ रहा है। विकल्प नहीं करना है, महसूस करना है। तो उस समय कोई पर का लक्ष्य तो नहीं है। तो अपनी पर्याय के लक्ष्य में पर का लक्ष्य नहीं होता है, तो नियम है। पर पर्याय का लक्ष्य कर लो या अपने पर्याय का लक्ष्य कर लो। लक्ष्य तो असल में पर्याय का ही होता है, विस्तार तो है विस्तार, लेकिन वो कोई
सीधे-सीधे व्यक्त नहीं होता, पर्याय के माध्यम से विस्तार व्यक्त होता है। उद्गल का भी यह है कि सफेदी है, गंध है, इसके आधार से उसका विस्तार लक्ष्य में लेते हैं। हम भी सुख-दुःख के संवेदन से या हिलने-डुलने से अपने विस्तार को लक्ष्य में लेते हैं। पर्याय क्षेत्र को व्यक्त करती है, उस क्षेत्र का हमको अनुमान ज्ञान हो जाता है। उसको अनुमान ज्ञान नहीं कहूँगा मैं, हाँ, मतलब है वो वहाँ पर हमारा अनुभव हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि इतना हमारा विस्तार है। तो एक आधार बताया, हमको चाहिए कि हमको हम अंदर में रहना है हमारे को, तो हमको आधार मिलना चाहिए। तो एक बलवान आधार है कि नासिका के भाग पर हम नहीं पकड़ पाए, गर्दन के भाग पर नहीं पकड़ पाए, सीने के भाग पर नहीं पकड़ पाए, क्योंकि सब हमारे तो बहुत मंद श्वास चलती है। पर पेट के भाग पर तो कुछ भी करो आप, मंद होते हुए पेट तो कुछ ऊपर आता है, वो महसूस कर सकते हैं। और उसके आधार पर हम पर पर्याय के लक्ष्य से छूट सकते हैं। तो हमें तो अपना काम करना है ना, काम नहीं करना तो अलग बात है, काम करना है तो हम कई साधन ढूँढते हैं उसके। जहाँ-जहाँ हमको बाहर के साधन भी ढूँढते हैं, एकांत ढूँढते हैं, आप कोई पर्टिकुलर योग्य आसन लगाते हैं, सब खुली हवा में बैठते हैं ताकि मन प्रसन्न रहे, कई सारी बातें हम करते ही हैं। मतलब ध्यान के साधनों को हम लेते हैं, बाह्य साधनों को लेते हैं तो अंतरंग साधन को लेने में क्या दिक्कत हो सकती है? अंतरंग साधन को तो ले ही लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो सीधे-सीधे मोक्ष मार्ग है, प्रत्यक्ष मामला है वो, परोक्ष नहीं है। बाहर तो इंद्रियों के माध्यम से वो सहारा ले रहे हैं, भीतर तो पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, इसमें तो कोई इंद्रियाँ काम नहीं करती है। सीधा अनुभव होता है, अपना अनुभव प्रत्यक्ष ही होता है, और जो प्रत्यक्ष अनुभव वो मोक्ष का मार्ग है। तो इसलिए इसका ज़िक्र किया गया। जहाँ तक स्वर्ग नरक की बात है, अन्य क्षेत्रों की बात है, ये देखो इनमें अनुभव नहीं होता तो इनके प्रयोजन बोध भी नहीं है, इनको कोई आधार नहीं बनाना चाहिए मोक्ष मार्ग में। इसके आधार पर तो अपनी बात को मनवाना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि जो परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, केवल शास्त्र में लिखा है, किसी व्यक्ति ने कहा है, तो वो कदाचित असत्य हो तो हम तो बड़ी मुश्किल में आएँगे। क्योंकि देखो, कोई लाभ के लिए, अर्थ लाभ के लिए सती प्रथा चली थी कि बेटा मर गया, आजीवन साधन नहीं रहा तो क्या करें? बहू को कहो, बहू को जला दो और वहाँ मंदिर बना दो, और मंदिर बनाओगे तो जो आमदनी आएगी उसको परिवार वाले खाते हैं। भई ऐसा तो जीवन अच्छा नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या ही कर दो। ऐसा अनेक प्रकार धर्म का जामा पहना दिया जाता है। और जैसे साहब रात को जो है केसर की बरसात हुई छत के ऊपर, रात को अपने आप घंटे बजने लग गए। ऐसी बातें जो वास्तव में नहीं हुई, लोग जो है वो एक कुछ अर्थ लाभ के लिए या कुछ उस क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र बनाने के लिए मनगढ़ंत भी कर देते हैं। मतलब क्या करें जीव भई हमको तो कोई आजीविका साधन चाहिए, या धर्म प्रचार का ही बहुत ज़्यादा लोभ हो गया है, तो मनगढ़ंत बातें बहुत हो जाती हैं। मनगढ़ंत बातों से बहुत नुकसान होता है। रामायण में तो है ही मनगढ़ंत, हाथी बंदर को बुलवाते हैं और पक्षियों से बात कराते हैं। भगवान रामचंद्र जी पेड़ों से बात करते हैं। नहीं केवट का भाई नाव को आप ऐसे मगर पाँव धो चलोगे तो आपकी मिट्टी से मेरी नाव की औरत बन जाएगी। कहानी बता दी, मैं शिला को हाथ लगाया, अभिशाप दिया, शिला बन गई। शिला को हाथ लगाया तो वापस औरत बन गई। अब बताओ ये सफ़ेद झूठ है ये, लेकिन सफ़ेद झूठ भी चलती है, क्या करो आप? तो धर्म में भी बहुत-बहुत सफ़ेद झूठें चलती है। आग जो है वो प्रहलाद को नहीं जलाती है, होलिका को जला देती है। हार जो है सास के गले में जाता है तो साँप बन जाता है, बहू के गले में जाता है तो मोती का हार बन जाता है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। हम मनगढ़ंत बातों को स्वीकार कर लेते हैं। उसके आधार पे सामने वाला तो कोई अंशुत लाभ ले लेगा, पर हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। मतलब ये अनुभव में रुचि रखने वाले लोगों को ऐसे मनगढ़ंत बातों के आलम्बन नहीं लेना चाहिए, उस पे नहीं बहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, असत्य बातें भी हम स्वीकार कर लेते हैं। फिर वो जो भी कहेगा उसको प्रमाण मान लेते हैं, विचार रुक जाता है, चिंतन रुक जाता है, परीक्षा रुक जाती है। सीधा-सीधा अनुभव की परीक्षा होती है, वो काम करो ना भैया, अनुभव करते हैं, वाक़ई में शांति मिलती है। उसको क्या दुनिया भर के आधार देने की दरकार है। उसके लिए कोई जाति स्मरण का आधार लेने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर्ग नरक को कहने की आवश्यकता नहीं होती, विदेह क्षेत्र की बात करने की आवश्यकता नहीं होती, समोसरण का विधान करने की आवश्यकता नहीं होती है। सीधा अनुभव से परीक्षित है ना।
भगवान ने समोसरण में कहा था, केवली ने कहा था, शुद्ध केवली ने कहा था, इस सब का आधार लेने की जरूरत कहाँ है? सीधे परीक्षा, अनुभव से परीक्षा हो रही है ना अभी। हाँ, यहाँ आते हैं, हमको पाँव से मस्तक तक बाहर से हट जाते हैं तो एकदम शांति मिल जाती है। हम चाहते हैं इस सीधे सरल मार्ग को समोसरण खड़ा करना, केवल ज्ञान खड़ा करना, विधि क्षेत्र खड़ा करना और अनेक प्रकार की भूत भविष्य भावी तीर्थंकरों की चर्चा करना, क्या नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। 8 धर्म से पूजा की बात ही करना, उसको बहुत विस्तार देना, बड़े-बड़े विधान की पूजा बनाना और सीधा सरल सा मार्ग है भई, आँखें बंद करो, पाँव से मस्तक तुम्हें शांति मिलती है ना, इसको इसका ही कर लो जो कुछ तहकीकात करने की मिलती है कि नहीं मिलती, कितनी मिलती है, कम मिलती है, ज़्यादा मिलती है, इसी की चर्चा वार्ता कर लो ना। क्यों बार-बार अपने उपयोग को भ्रमित करना है, ज़्यादा शास्त्र ज्ञान में उलझाना है, इसमें शब्दों की ज़रूरत नहीं बाबा। 5 भाव होते हैं, कर्मों की इतनी प्रकृतियाँ होती हैं, उनका आपका कितने प्रकार का उपशम, क्षय, उपशम आदि कितनी सारी कर्म की कृष्ट, पता नहीं कितनी-कितनी बातें करना योग में मिलती है, जिसका कोई कोई अनुभव से प्रमाण कर ही नहीं सकते हो। कहाँ कौन से बंध विच्युति होती है, कई सारी बातें हैं, उससे कोई अनुभव का प्रयोजन निकलता हो वहाँ तक तो ठीक है। हमने भी कहा भई छठे गुणस्थान तक स्वतः वेदने का बंध होता है, आगे नहीं होता है। तो ये तो मानने लायक है, जब अनुभव में है तो बंध क्यों होगा? अनुभव में तो वीतराग रहता है, बंध क्यों होना चाहिए? वो छठे गुणस्थान में आगम कहता स्वतः वेदने का बंध छठे गुणस्थान तक होता है। तो छठे गुणस्थान तो शुभोपयोग का गुणस्थान है। शुभोपयोग से स्वतः वेदने का बंध होता है, सिद्ध हो गया। तो सारे शुभोपयोग स्वतः वेदने का बंध मान लो ना फिर। एक में मान रहे हो, जब मनु को अशुभोपयोग नहीं माना गया, शुभोपयोग माना गया है। शुभोपयोग, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग। आपका आगम ये कहता है अशुद्धोपयोग उनका शुभोपयोग रूप ही होता है, उनको अशुभोपयोग नहीं होता है। अशुभोपयोग नहीं होता है तो छठे गुण स्थान में सदा वेदनी का बंध क्यों होता है? और होता है तो सारे शुभोपयोग से सदा वेदनी बंध मान लो। जब मुनि के शुभोपयोग से सदा वेदनी का बंध हो रहा है तो हम जैसे व्यक्ति का क्या शुभोपयोग से पुण्य का बंध हो जाएगा? तो ये तो ठीक नहीं होगा। जब फिर हम तो बाहर रहने पर पुण्य बंद होता है, शुभोपयोग से पुण्य बंद होता है और पुण्य बंद है, पुण्य का उदय दुःख किस बात का है? दुःख तो पाप के उदय का ही होता है, पुण्य के उदय में कौन जीव दुःख पाता है? कोई दुःख नहीं पाता है। पुण्य के उदय से जाता वेदने का उदय है, शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। फिर क्या तकलीफ? भूख मानो सदा पुण्य का उदय होता, सदा वेदने का उदय नहीं, भूख भी नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रही। उन्हें देवलोक में बहुत समय तक भूख नहीं लगती है। जब लगती है तो भोजन की व्यवस्था नहीं पड़ती है, कंठ से अमृत गिर जाता है। तो बताओ क्या तकलीफ है उनको? तो दीर्घ काल तक देवलोक में रहते हैं, फिर भी उनको दुःख होता है। तो इसका मतलब ये है कि साता वेदने के उदय में भी बहिर्मुखता से दुःख होता है ना, तो बहिर्मुखता को मिटना चाहिए। साता वेदने का उदय कहाँ रोक पाता है सुख को, दुःख को, जो बहिर्मुखता में देवों को होता है। साता वेदने के होने मात्र पुण्य बंद होने से क्या होने जाना है? शरीर में तकलीफ नहीं होगी तो फिर दुःख नहीं होना चाहिए ना। दुःख तो भई बाहर रहने से होता है प्रधानता से। देवलोक में तो इतना हृदयान हो जाता है, "त्यहते चेथा वर्तन धरे यूँ परिवर्तन पूरे करे।" ये क्या मामला है? किसी प्रकार की शारीरिक दुःख नहीं है, बाधा नहीं है। फिर भी बहिर्मुख रहने मात्र से वो एक इंद्रिय में बन जाता है, बताओ एक इंद्रिय से बड़ा दंड क्या हो सकता है? कोई अवसर ही नहीं है। दीर्घकाल तक इंद्रिय में रहता है। तो ऐसे ईश्वर पुण्य के उदय को दिखा रहे हैं। मैं पुण्य का उदय की महिमा गाते हैं। किस बात का पुण्य का उदय कि पुण्य का उदय भोग करके केंद्र में जा रहा है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देव ये और मानिक देव भी विशेष भोगों में उलझ जाते हैं और वहाँ से चय करके स्थावर बन जाते हैं, या ये कलंदरी जो भी बनते हैं। तो मतलब ये है कि हमको मार्ग जो है वो पाप पुण्य की चर्चा करने में कोई सार नहीं है, दोनों को समान करो। आजकल भी ये कह रहा है पुण्य पाप में अंतर करता है, घोर संसार में ही डलता है। तो भाई पुण्य बनता है, पाप से बचो, पुण्य से अच्छा है, पाप से बचो, पुण्य अच्छा है। पुण्य पाप से वंचनार्थ पुण्य करते हैं, पाप अशुभ वंचनार्थ पुण्य करते हैं। तो अशुभ से बचने के लिए अनुभव कर लो ना यार, सीधे-सीधे। बीच में ये टाँग क्यों अटकाते हो क्रियाओं की, दुनिया भर की बाह्य बहिर्मुखता की? अनुभव के मार्ग में शुभोपयोग की टाँग क्यों अटकाते हो? वहीं रुक जाएगा जीव, अनर्थ हो जाएगा। कहीं भी आप पवित्र हो, अपवित्र हो, सुस्त हो, दुष्ट हो, पीवा, आप अपना ध्यान कर सकते हो। अनकंडीशनल है। किसी बच्चे को कभी भी पूछो शरीर में क्या तकलीफ है, वो मालूम बता देगा सर बहुत तकलीफ है, आराम में बता देगा। उसके लिए कौन सा पहले पूजा करनी पड़ेगी, देव दर्शन करना पड़ेगा। इतना तो मार्ग सुगम है, लेकिन शास्त्रों में उलझ जाते हैं, शब्दों में उलझ जाते हैं। ये मनुष्य जन्म तो कोई शब्दों में उलझता है, कोई क्रिया में उलझता है, कोई करना नहीं होगा अंकों में उलझ जाता है।
ऐसे तो मार्ग नहीं बनता है। स्व-संवेदन तो रह ही जाता है, जिसके लिए कुछ शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं, जिसके लिए कुछ क्रिया करने की आवश्यकता नहीं, कुछ शुभ क्रिया करने की आवश्यकता नहीं। पहले पूजा करो, फिर अनुभव करना, पहले दर्शन करो, फिर अनुभव करना, भगवान की प्रतिमा देखोगे, तभी अनुभव होगा, नहीं तो अनुभव ही नहीं होगा। पता नहीं क्या भैया, अनुभव करने में भगवान की प्रतिमा पहले देखना ज़रूरी है। कहाँ से लाई ये बात? वो तो मुनिराज ध्यान करते थे कि भगवान की प्रतिमा को पहले देखते हैं। आप मौजूद ही है, चाहे जब अपने स्वास्थ्य का अनुभव हमको होता ही है, कर और लेते हैं, उसमें क्या बात है? अनुभव तो होता ही है, बाल पर सबको ही होता है, वही तो अनुभव, वही तो मोक्ष का मार्ग है। सबको पता लगता है, शरीर में धड़कन-फड़कन हो तो पता लगता है, श्वास तेज़ चले तो पता लगता है, हृदय धड़कन लगता है तेज़ पता लगता है, वेदना हो तो पता लगता है, आराम हो तो पता लगता है। ये पता लगना ही तो अनुभव है, यही तो मोक्ष का मार्ग है। क्या अनुभव को पता नहीं क्या चीज़ हम जो है आकाश का पुल बना दिया, कभी मिलेगा ही नहीं। अरे अनुभव तो शायद सुलभ सबको हो ही रहा है, तुमने उसको आकाश का पुल बना दिया। पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर अनुभव होगा। कोई कहता नहीं मुनि बनने के बाद ही अनुभव होगा। ऐसे-ऐसे वचनों का क्या करें? क्या उसे सिद्धि होने वाली है? बताएँ समय हो रहा है। लाभ लेने के लिए कई सारी बातें चल जाती है दुनिया के अंदर। पढ़ाई करके उसमें निहित स्वार्थ होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। कई तो सामाजिक संस्थाओं के कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं ताकि पैसे का अधिकार बना रहे। हैं। अभी तो रोडों में स्मारक भवन में बहुत झगड़ा चल रहा है कि चेक कौन साइन करेगा, कौन नहीं करेगा। ट्रस्टियों को ये इसको निकाला जा रहा है, इसको ला रहा है, इसको निकाला जा रहा है। एक बिल्कुल युद्ध चल रहा है आपस में ट्रस्टियों के बीच में। पैसा तो बहुत अनर्थ अर्थ बहुत अनर्थ का कारण बनता है। ट्रस्टियों में बहुत झगड़ा हो जाता है, बहुत झमेला है। अर्थम अनर्थानां मूलम। धर्म क्षेत्रों में इतना झगड़ा हो जाता है, भैया ये ट्रस्ट के काम ही छोड़ो ना यार। ट्रस्ट में तो पैसा आता है, खूब सारा बरसता है, ऊपर से लोग धर्म के नाम पर देते हैं। तुमको सँभालने के चक्कर में तुम्हारे निज स्वार्थ खड़े हो जाते हैं। कोई इस पैसे से ब्याज कमाता है, कोई इस पैसे को व्यापार में लगा देता है, फिर देने के लगाने के नाम पर आता है, तो बहाने बनाता है। एक थोड़ी बात है, फिर कई सारा पैसे को इन्वेस्ट करने में कमीशन खाता है, म्यूचुअल फंड में लगता है, म्यूचुअल फंड का जो भी एजेंट होता है, यूनिट ट्रस्ट का जो एजेंट जो भी कोई होता है, उसको कमीशन देता है। कमीशन इतना ढेर सारा आ जाता है, कोई ऐसे पद कैसे छोड़ दूँ मैं? भले मैं और लाभ नहीं लूँ, पर ये कमीशन तो मैं नंबर 2 का पैसा जो लेता हूँ, वो तो संस्था को थोड़ी दूँगा मैं। वो तो मेरी मेहनत है, मैं वो एजेंट से घूस ला करके लेता हूँ। एजेंट को दबाव डालता हूँ, मेरे से काम कराना है तो पहले इतना कमीशन तो मेरे को देना पड़ेगा। तेरे को 5% मिलता है, 2% तो मेरे को दे, 3 दे बल्कि 4 दे, मैं तेरे को करोड़ों काम देता हूँ, तो क्या कमाएगा? तेरे तो जितना तेरी मेहनत है ना उतना तो ले ले। मेरा कमीशन बन रहा है 5 लाख रुपए, तो क्या 5 लाख में से 4 लाख तू लेगा क्या? तूने क्या मेहनत की है? तूने रबड़ की मोहर तो लगाई फार्म पे, इसके पीछे क्या तू 5 लाख रुपए लेगा? तो बाबूजी जो देना हो दो यार, मेरा काम करो, मेरे टारगेट ही पूरे हो जाएँगे। चलो तुम कुछ मत सारा ही ले लो, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। तो पूरा-पूरा कमीशन भी खा जाते हैं ये ट्रस्टी लोग। ये तो यथार्थ के धरातल पे बात करता हूँ मैं आपको, झूठ कुछ भी नहीं है। बोलते हैं ना, तो एक और मन से होने वाला है, मन से तो विचार भी होता है, तो विचार तो मस्तिष्क में होता है, कहाँ होता है कुछ ठिकाना नहीं है। पर वो उसको मति ज्ञान को और शुद्ध ज्ञान को, मैं तो कहता हूँ मति ज्ञान को केवल इंद्रिय ज्ञान में रख लो ना, तो क्योंकि और बाकी के सबको शाश्वत ज्ञान में रख दो, सरल हो जाएगा, सुबोध हो जाएगा। तो वो तो ज्ञानपूर्वक होते हैं सारे, इंद्रिय ज्ञान नहीं हो तो कहाँ से विचार पैदा होगा? कहाँ से जो है स्मृति ज्ञान पैदा होगी? मूल में तो वही है जो एक ज्ञान को स्पष्ट रूप से अलग रखो और बाकी ज्ञानों को उत्तर ज्ञान के रूप में रखो। मध्य ज्ञान में 2 भेद कर दिए, मन इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को मध्य ज्ञान कहते हैं। पहले एक ज्ञान को जो कि मूल आधार उसको अलग कर दो, जिसको हमने जीतना है, वो जीता सब जीता जाएगा। तो इंद्रिय ज्ञान को मति ज्ञान नाम दो, बाकी को शुद्ध ज्ञान नाम दे दो। सवाल ये है कि नाम जो है वो भगवान ने तो दिए नहीं है, आखिर सब बुद्धि से दिए गए हैं, तो फिर अपने हित के हिसाब से अपन परिवर्तन कर ही लें। जैसे द्रव्यार्थिक नैसे तो कुछ समझ नहीं आ रहे थे लोगों को, द्रव्य दृष्टि। अब क्षेत्र बता दिया, देखो इसका क्षेत्र की दृष्टि करो, तो काम कितना बढ़िया हो गया। अब न्याय विभाग कर रहे हो तो द्रव्य का द्रव्यार्थिक न्याय, उसमें द्रव्य पूरा नहीं है, अंश है, द्रव्य का द्रव्यांश है, और द्रव्यांश का खुलासा ही नहीं कर रहे। द्रव्य दृष्टि का विषय द्रव्य नहीं है, प्रमाण का द्रव्य नहीं है, दृष्टि का विषय कोई दूसरा है, वो द्रव्य दूसरा है। वो द्रव्य दूसरा क्या है यार, कुछ पहेली खोलो ना। नहीं वो त्रिकाली है, वो त्रिकाली क्या है, त्रिकाली कौन त्रिकाली है? तो विस्तार तो त्रिकाली भले आदमी, क्षेत्र तो त्रिकाली है, वो तो नया पैदा नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ ना। तो क्षेत्र बोलो ना यार, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में क्षेत्र है, वो द्रव्यार्थिक ने का विषय है, तो फिर क्षेत्रार्थिक नहीं बोलो, उसको द्रव्यार्थिक नहीं क्यों बोलते हो? देखो क्या है कि जो चल पड़ी है, हम तो आँख मीच के उसको ही मानेंगे बस।
मतलब बाबा वाक्य प्रमाण है, मुसलमान में कुरान में लिख दिया सो मानेगा, बाइबल में लिख दिया जो मानेगा, कुरान में लिख दिया बस किसी ने कि हाँ भाई बलि करना, मान लिया बस हमारे कुरान में लिखा है बलि करना। ऐसे ही गुरु नानक जी लिख दिया कि सामूहिक भोजन करना, सामूहिक भोजन में कितना होता है, तो वो सब लिख दिया हमारे नानक साहब ने लिख दिया कि जो है सामूहिक भोजन, तो लंगर लगाते सब, तो बहुत सारा लंगर हमारे तो मंदिर के, हमारे घर के सामने साईं बाबा का मंदिर, तो लंगर लगता है, कितने लोग जो है रोटी खाने आते हैं, सब सामूहिक रूप से रोटी खाते हैं, इसको धर्म मान लिया। क्या करें, धर्म के नाम पर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, समझो आप। सीधा साधा सा धर्म है यार, अपना एहसास करो ना यार, तुम आंखें खुल के भी एहसास कर सकते हो, सिर का दर्द पता करने के, आराम पता करने के आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, इतना तो सुगम मार्ग है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, उसके लिए क्या करना है, सीधे सीधे अनुभव कर सकते हो ना, जो हो रहा है ना तुम्हारे भीतर, ये तो नहीं श्वास ही नहीं यार, तो पेट फूल सिकुड़ तो रहा है ना, तुमको तो आधार लेना नहीं है, अपने में हो रहा है उसका आधार नहीं लेना है, अपने में हो रहा है अपना अवलंबन, अपना आश्रय, तो उसको ग्रहण करना चाहिए। पर यह है कि वो नासिका के भाग में श्वास गर्म आ रही है, ठंडी आ रही है, होठों के से ऊपर नासिका का विरह, तो उस भाग पर ठंडा गर्म लग रहा है, अरे भैया क्यों भटकाते हो यार, हम तो स्पर्श इंद्रिय से बचना चाहते हैं, हम धर्म के नाम पे ऐसी खोटी बातें गोएंगा क्यों करते हो आप, तो कोई सीमा से परे पहुंच जाते हो आप। समझना समझना समझना, अनित्य 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 अनित्य, ठीक है अनित्य है, पर अनित्यवान भी कोई है कि नहीं, तुमको तुम हो कि नहीं, देखो पहले वो कहेंगे पहले तुम्हारा श्वास जांच लो, फिर प्रश्न के होने के बाद ऐसे तुम्हारा श्वास नाप लो, तो तुम हो ना यार परमानेंट ना, तुम स्वास्थ्य भी नाप रहे हो, दूसरा से पहले भी नाप रहे हो, ब्लड टेस्ट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कोलेस्ट्रॉल चेक कर रहे हो, बाद में चेक कराते देखो तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो गया, तो एक चीज़ अच्छी है ना, होगा इंप्रूवमेंट तो होगा, सारी दुनिया छोड़ दी, एक सीमित हो गए सिमट गए तो अच्छा, तो लाभ तो होगा ही होगा, पर जो तुम गलत मान्यताएं लेके जाओगे उस पर तुम्हारा जीवन थोड़ी बनेगा, जीवन का निर्माण नहीं होता है, चोरों के पुण्य नहीं बसते हैं, सत्य से महल से मोक्ष महल नहीं खड़ा होता है। ये नहीं करना है किसी भी बात का निर्णय करने में, अच्छी तरह परखो बात को, जल्दबाजी मत, शैतान का काम होता है जल्दबाजी करना, वेस्ट हरी इज वेस्ट, जल्दबाजी तो समय को काम खराब हो जाता है, जल्दबाजी के निर्णय बहुत नुकसान देते हैं। आप नवीन जी ने जल्दबाजी में किसी ने कहा कि इतने पैसे डबल हो जाएंगे, 4 गुना या 5 गुना हो जाएंगे, सोचा नहीं कि यार ये फ्रॉड तो नहीं हो सकता है, फट से जल्दबाजी में निर्णय कर लिया, हाँ ठीक है पैसे ट्रांसफर करता हूँ, ऐसे जल्दबाजी का काम शैतान का, मन अपने आत्मघाती हो जाता है, में निर्णय नहीं कर लेते हैं, विचार नहीं करते हैं, यानी हरी से वेस्ट होता है ना, जल्दबाजी शैतान का होता है, जल्दबाजी का काम से शैतान हाँ, जल्द विचार नहीं करते, थोड़ा रुको यार, तो ठहरो यार, क्या जल्दी करें। निर्णय होते ही हैं, तो वो अपने में रहता है, तो धीरे धीरे विवेक जागृत होता है कि वो काम जल्दी से निर्णय नहीं करता है, अंदर ठहरने से बाहर ठहरना आ जाता है, सब काम शुरू होता है अंदर से, अंदर ठहरोगे तो बाहर भी ठहरोगे, अंदर नहीं ठहरोगे तो बाहर भी नहीं ठहरोगे, सब काम अंदर से होना, सब बाहर का जीवन सुधरता है अंदर के जीवन से, ये तो पक्का मान ही लेना चाहिए कि बाहर का जीवन, लौकिक जीवन सुधारना है तो पारलौकिक जीवन अच्छा बनाओ, नहीं तो लौकिक जीवन अच्छा बनेगा ही नहीं, धर्म का वेश लेने वाले तो इतना ठग लेते हैं इसका हिसाब ही नहीं, मैंने ऐसा अच्छा ऐसा जो आपको मोटिवेट मतलब जो है बहुत पैसा आपसे ले लेंगे, आपको भावावेश में लाकर इमोशनल करके आप उधार लेके भी दान दे देते हो, इतना इमोशनल कर देते हैं आपको, आप अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखते हो और उधर पैसा लगा देते हो, मतलब अनहोनी जैसा, मतलब नहीं होने योग्य जैसे काम वो आप भावावेश में कर लेते हो, सामने वाले को भावावेश में करने की ताकत है, और ऐसे ऐसे जादू दिखाते हैं, जादू से ऐसे दिखाते हैं हमको प्रत्यक्ष लगता है और हम पैसा दे देते हैं, वो ऐसे बताता है देखो इस काम को मेरे पास कोई ऐसी कोई देवी मिल सकती भी मेरे पास है, जिससे कि मैं ये काम कर लेता हूँ, मुझे वो मदद करती है देवी या देव मदद करता है, उससे मैं ये काम आपको कर पाता हूँ, तो पर इससे जो मैं आपसे पैसा लूंगा ना, मैं इसको परोपकार में लगाऊंगा, मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं इसका बिल्कुल मैं दया दान आदि में इस पैसे को लगाऊंगा, इसलिए आता हूँ मैं आपको ये को ठगने के लिए नहीं आया हूँ, और मैं तो सिर्फ आपको केवल एक परोपकार करने का मेरा मन है कि गरीबों को भोजन दिया जाए, गरीबों को अनाथ को पैसा दिया जाए, आप पैसा दीजिए मैं इसको इस काम में लगाऊंगा, तो मैंने देखा वो एक आदमी ने ऐसा कुछ तो किया यार, मैंने कहा कोई यार ऐसे कैसे कर रहा है, हाथ की सफाई ऐसे लग रहा है यार, कैसे कोई गजब बात तो है, तो जगन्नाथ जी ने 500 रुपये दे दिए, मैंने भी 500 रुपये दे दिए, थोड़ी देर बाद पता सोचा दिमाग लगाया और यार ये काम तो अपन भी कर सकते, और मैंने कहा यार कहाँ जल्दीबाजी में बैठ गए, सामने वाला हमको इमोशनल कर देता है,
भाव वो जानता है, कला जानता है कोई इमोशनल करने की, फिर लूट लेता है हमारे से। बदल दिया ना द्रव्यार्थिक नहीं रहेगा ना, फिर एक ही तो रहेगा, दो नए कैसे रहेंगे, दो नाम थोड़ी रहेंगे। भेद गुणार्थिक गुण कोई वस्तु थोड़ी हो, तो विशेषण मात्र है, रहेंगे। क्षेत्र नहीं के द्रव्य तो जो है मतलब दोनों का मेल है ना, द्रव्य तो वस्तु तो द्रव्य रूप ही है, क्षेत्र रूप वस्तु थोड़े, तो भेद किया हमने, तो विभाग किया हमने, क्षेत्र काल और भाव का हमने विभाग किया, वस्तु तो अविभागी है, वस्तु में विभाग नहीं है, समझने के लिए विभाग किया, और विभाग समझने जैसा है उसमें, ऐसा नहीं कि हम कल्पना ही कर रहे हैं, वस्तु भेदा भेद रूप है, मूल में अभेद है, फिर अभेद में भेद का व्यवहार हम कर सकते हैं, ऐसा है उसमें, वाहद्वय ध्रुव्य है उसमें, और कोई उसकी क्वालिटी है, इसलिए उस क्षेत्र काल भाव का विभाग किया जाता है। पर यह है कि चार चीजें हैं, तो एक द्रव्य है उसको प्रमाण रूप से है, बाकी अविभाग रूप से है, बाकी विभाग रूप से है। ऐसे नहीं चार ही भेद पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, द्रव्य चार भेद नहीं है, द्रव्य तो अभेद है, तीन भेद है। हम क्या करते हैं, चारों को ही मान लेते हैं, भाई चार भेद है वस्तु में, वस्तु में चार भेद नहीं, भेद तो तीन ही है, चौथा तो अभेद रूप से कहा जा रहा है, द्रव्य तो अभेद रूप से कहा जा रहा है, और तीन भेद रूप से कहे जा रहे हैं। भेदा भेद वस्तु को चार प्रकार से कहा, अभेद कुछ द्रव्य का, बाकी को क्षेत्र काल भाव का, चार चीजें जो है अलग अलग प्रकार से है, वो ऐसा नहीं कि चार भेद है, चार भेद नहीं है, चतुष्टय करके हम चार चीजें मान लेते हैं, चार चीजें नहीं, चीजें तो क्षेत्र काल भाव, ये तीनों का समवाय वो द्रव्य है, चार का जोड़ नहीं है द्रव्य, तीन का ही जोड़ द्रव्य है, तीन भेद है, मुख्य भेद तो क्षेत्र काल ही है, जो है मैं भाव तो एडजेक्टिव सिर्फ, बस गुण नाम कैसे चार गुण पड़े हो थाली में मोती की तरह, ऐसा कुछ नहीं है, एडजेक्टिव है, और फिर एडजेक्टिव है, विभाव एडजेक्टिव बहुत हो सकता है, स्वभाव एडजेक्टिव तो एक ही होता है, नहीं कोई ग्रहण नहीं कर सकते हो, अनंत गुण होंगे, अनंत परिणाम होंगे तो ग्रहण नहीं होगा, तो वस्तु एक होगी तो ग्रहण का द्वैत में विकल्प हो जाएगा, इसलिए को एक भाव वाला एक धर्म वाला मानो को, तो क्षेत्र से भी आप असंख्य प्रदेश मान ही लोगे तो बहुत खतरा पड़ जाएगा, असंख्य प्रदेश का व्यवहार है, वहाँ असंख्य जैसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर एक ही है, एक प्रदेश है, तो व्यवहार में जो है हम उस असत्य में चले जाते हैं समझने के लिए, व्यवहार असत्य अर्थ कहते हैं, जो नहीं है उसको समझने के लिए असत्य का सहारा लेते हैं हम, असत्य असंख्य प्रदेश है ही नहीं, असंख्य कैसे करोगे, असंख्य वस्तु है तो असंख्य करोगे ना, असंख्य प्रदेश ही नहीं है, तो एक क्षेत्र है, ऐसे ही जो है पर्याय एक ही है, अनादि अनंत पर्याय है ही नहीं, जो भगवान जान लेगा है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, काल है वो वर्तमान ही है, भूत भविष्य काल तो भूत भविष्य तो पर्याय है ही नहीं, फिर भी भगवान जान लेते हैं उसको, अनंत गुण उसको भगवान जान लेते हैं, अनंत गुण है ही नहीं, भूत का अस्तित्व ही नहीं है, भविष्य का अस्तित्व ही नहीं है, वो तो ज्ञान में लिया जाता है, अस्तित्व नहीं है उसका, ज्ञान में ताकत है कि स्मरण स्मृति की, और भविष्य की कल्पना करने की, भविष्य नहीं भविष्य की कल्पना की जाती है, और भूत को स्मृति में लिया जाता है नहीं वो तो एक स्मृति है, एक कल्पना है, भूत भविष्य है, भूत है वो स्मृति है, भविष्य वो कल्पना है, वर्तमान सत्य है, और जीवन खड़ा होता है सत्य पर, लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द नाउ, वर्तमान में जियो, तो पर्यायार्थिक न्याय में वास्तव में वर्तमान पर्याय का कथन होता है, हम तो पहले जन्म में थे और आगे के जन्म में ऐसे होंगे, इन बातों में कोई मोक्ष मार्ग बनता है क्या, कुछ मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, समझने के लिए ठीक है भाई, अनादि से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, अनंत काल तक परिभ्रमण करेंगे, अनंत काल तक मोक्ष में रहेंगे, ये तो ठीक है, पर वर्तमान में तो नहीं है ना भूत भविष्य, तो फिर कोरा स्मृति में और कल्पनाओं से तो मोक्ष मार्ग नहीं बनता है ना, मोक्ष मार्ग बनता है वर्तमान पर्याय के अनुभव से, फिर ज्यादा क्यों फैलती हो, वर्तमान पर्याय का अनुभव करो ना, मस्तक मुख्य हो गया ना इसमें, आप आपाद मस्तक पहले बोला आपने, आपाद मस्तक क्षेत्र की मुख्यता हो गई कि नहीं हो गई, आपाद मस्तक कहने सुख थोड़ी कहा गया, क्षेत्र कहा गया, तो पहले लक्ष्य किसका होता है, पहले अपना क्षेत्र पांव से मस्तक, आपाद मस्तक ऐसा होता है पहले तो ये, फिर वहाँ वर्तमान पर्याय उसके ख्याल में आई है ना जी, फिर उसका भाई ऐसी क्वालिटी मेरी ऐसी है ये ख्याल में है, पहले क्या होता है बाद में क्या होता है, मुख्य को तो समझना ही पड़ेगा, क्षेत्र को पहले कहा, द्रव्य में पहले भेद को क्षेत्र को लिया, फिर काल को लिया, भाव को तो लास्ट में लिया, जो अनंत गुणों का समूह द्रव्य होता है वो तो सबसे लास्ट में है भैया, तुम तो मुख्य करते हो,
सबसे आखिरी जो है हमको कहना पड़ रहा है एडजेक्टिव बताने के लिए, तुमने तो उसका इतना वजन दे दिया अनंत गुणों का। फिर काल में वर्तमान पर्याय ली जाती है, तुमने 3 काल की बातें कर दी। उससे क्या होगा? 3 काल को दिखा के दूँगा, माई का लाल को दिखाए तो नहीं, भगवान को दिखता है। वह एक कल्पना है बस। ये जब गर्भ गीता की कल्पना है, तो कल्पना से मोक्ष मार्ग थोड़ी था, कल्पना के लड्डू से पेट भरता है क्या? लिखा है। तो शास्त्र में तो क्या-क्या लिखा है यार, तुम मर जाओगे शास्त्र में तो। नरक स्वर्ग के पढ़ते-पढ़ते उम्र बीत जाएगी, उपलब्धि कुछ नहीं होगी। क्यों लिखा है नरक स्वर्ग की वर्णन? क्या लाभ होने वाला हमारे को? इतना ही बता दो यार, बहुत तकलीफ होती है, तकलीफ तो यहीं हो रही है, नरक तो यहीं दिख रहा है हमारे को। तो अलग से नरक क्या दिखाते हो? अस्पताल चले जाओ नरक देखना तो। अलग से नरक का भय क्यों दिखाते हो? तो स्वर्ग का सुख तो देख लो, पैसे वाले कितना बढ़िया-बढ़िया भोग सामग्री, बढ़िया-बढ़िया गाड़ियाँ इम्पोर्टेड सब। हमारे मोदी जी जो करोड़ों की फ्लाइट में उड़ते हैं, तो यही स्वर्ग और क्या स्वर्ग होता है भैया? पंडित का नाम धराना है ना हमको, राजा हमारा पूजे लोग यार, क्या बात करते हो आप? विद्वान की कितनी सेवा पूजा होती है, वर्षा जी ने बहुत सेवा पूजा करी है। ऐसे थोड़ी होता है, कुछ तो जब मुझे बातें करेंगे तो सेवा पूजा करते हैं ना। ये तो मेरी सेवा पूजा करने लग जाते हैं, मेरे खाने की व्यवस्था करने लग जाते हैं। क्या करें तो? बात करते हो जा, ठहरो यार, दुख ही दुख खड़ा हो जाएगा। स्थूल नहीं हो रही है आपको, बहुत तकलीफ है। ऐसे ही बस एक क्षण में निर्णय करते हो, एक क्षण में निर्णय नहीं होता है। ठहरो, पता लगेगा बहुत तकलीफ है शरीर में। सीधे बाहर से आए हैं, बाहर में शरीर का दुख पता नहीं लग रहा था, तो हाँ दुख नहीं है, दुख नहीं है, दुख नहीं है। हाँ ठीक। दवा लेके जैसा आप बाहर से आए हो ना, तो 1 सेकंड में तो खड़ा नहीं होता ना, पर 1 सेकंड में परिवर्तन नहीं भाषित होता है। वस्तु स्थिति को 1 क्षण में नहीं पता लगता है। देखते ही कुछ चीज़ नहीं, थोड़ा ठहरते तो मालूम पड़ता है। तो ठहरो, अपने में तो पता लगेगा शरीर तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। ऐसे ही बाहर से में शरीर का स्वास्थ्य पता नहीं लग रहा था, तो कह दिया हाँ कोई तकलीफ नहीं, तो 1 सेकंड में फैसला कर दिया। तो ठहरो, निर्णय करने के लिए उस ठहरो जरा अपने शरीर में, पता लगेगा शरीर स्वस्थ है, कितना स्वस्थ है। सब भूल जाओगे, चौकड़ी स्वस्थ बोल रहा, मैं स्वस्थ हूँ कहना भूल जाओगे आप। बाकों में तो ठहरो, पता लगे कितना स्वस्थ हो। आप बताना मेरे को ठहर करके, कितना स्वस्थ हो आप। सब झूठ बोलते हैं। बाहर खड़े हैं इसलिए शरीर का दुख मालूम नहीं पड़ता है, मैं स्वस्थ हूँ स्वस्थ हूँ, अरे खड़े बाहर में हो यार। सदा का उदय नहीं होता है, भीतर तो मौका उदय नहीं होता, बात समझो नहीं, आप। अंदर में भी। ना हो तो थोड़ा अपने बारे में जल्दबाजी मत करो निर्णय देने की। मैं स्वस्थ हूँ या अस्वस्थ हूँ, उसका निर्णय जल्दी मत दो। थोड़ा अपने में ठहरो, थोड़ा पता तपास करो अच्छी तरह से तुम कैसे हो। ऐसे वो पूछा कैसे, टेलीफोन आया कैसे, हाँ मैं अच्छे हैं, अच्छे हैं, क्या अच्छे हैं, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, तो बाद में छेड़ोगे तो बताएगा वो। नहीं तो कहेगा हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, क्या खाक ठीक है क्या? वो बात करते तो पता नहीं लग रहा तकलीफ का, तो अंदर आके देखे तो अरे यार तकलीफ तो बहुत सारी है। वो बात कर रहे थे, बात करने में शरीर का ख्याल ही नहीं है, तो अनुभव कैसे होगा? बगैर शरीर में है तो शरीर का दुख सुख दुख मालूम ही नहीं पड़ता है। तो हम मान लेते हैं शरीर में सुख है। मान क्या लेते हो? तुम्हें अनुभव में नहीं आ रही, क्योंकि बाहर खड़े तो मोह का उदय काम कर रहा है, ये अगत्य कर्म काम नहीं कर रहा। अगत्य कर्म का उदय का समय काल अलग है, मोहिनी का उदय का काल अलग है। बाहर खड़े हो तो मोहिनी का उदय का काल है, भीतर खड़े तो सवयनी का उदय का काल है। अब भीतर बाहर का ही पता नहीं है ना, चक्कर तो ये है ना। बाहर ही बार खड़ा जीव है, भीतर आने की बात तो अब कर रहे हैं, अब सुन रहे हैं। तो बाहर खड़े खड़े जिंदगी बीत गई हमारी पूरी। ईमान की बात है, सारी जिंदगी तो बाहर खड़े खड़े बीत गई, अभी भी बीत ही रही है ना। तो बहुत मजे आ रहे हैं, सारी जिंदगी के मजे ले रहे हैं बाहर खड़े खड़े ही हम। जैसे मोक्ष हो रहा है हमारा तो बाहर खड़े खड़े ही। बाहर ऐसे खड़ा रहता है कि शरीर का दुख मालूम नहीं पड़ता है। तो आराम से बाहर ही रहो, ताश पत्ती खेलने लग जाओ, नहीं तो कोई खेलने कूदने लग जाओ, बातचीत करने लग जाओ। और अपने अपने शरीर की स्थिति से दूर 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 रहना चाहता है वो, अपने से दूर रहना चाहता है। डर लगता है अपने पास आने से, बहुत तकलीफ होने लगती है, बहुत विकल्प हो जाते हैं, नहीं तो बहुत ऐसा बहुत दर्द हो जाता है। और सब ध्यान के नाम पे तो ऐसे बहाना बनाया जैसे मौत ही आ गई इसको। नहीं होता ध्यान नहीं, और चर्चा कर लो, पर ध्यान मत, ध्यान नहीं, ध्यान नहीं होता हमसे, चर्चा कर लो, चर्चा कर लो, ध्यान नहीं होता हमसे। नहीं, ये सत्य है बात। हमको तो बाहर ही अच्छा लगता है, भीतर ही तो करने करने की बातें हैं। क्या है वो? अच्छा होता तो मोक्ष कहाँ है अभी? प्रॉपर नहीं है, तपास प्रॉपर नहीं है, बाहर भी तकलीफ है, भीतर भी तकलीफ है। ऐसा स्थूल निर्णय दे रहा है। जरा ठहरो, जरा रुको, हम तुम खोजते तुम्हारे बारे में 10 बात, आधा घंटे बात करते हैं, तुम सब छोड़े आ जाओगे सामने। बाहर की तकलीफ बखाड़ने लगोगे, अंदर की तकलीफ बखाड़ने लगोगे। कर सकते हैं अभी, बाद में कर सकते हैं कई बात, लेकिन अपने अनुभव तो बताने ही चाहिए। वो कहीं ऐसा नहीं है कि अपन अपने बारे में अंधेरे में रहते हूँ। रहने का सबसे बड़ा लाभ है कि शरीर का दुख मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए लोग बाहर रहना पसंद करते हैं।
दुख भोगने को तैयार है, शारीरिक दुख भोगने को तैयार नहीं है वो। शारीरिक दुख हो जाए तो डॉक्टर के पास जाके हाथ जोड़ के पैसे दे देगा बस, सहन नहीं करेगा उसको, सरेंडर कर देगा दुख वाला शरीर वाला तो भागा भागा डॉग परिवार वाले ले जाए, खुद चला जाएगा, मेरे को लेके चलो। सहन करने की शक्ति तो कभी कोशिश नहीं की पैदा करने की, अंदर रहे तो सहन करने की शक्ति पैदा हो ना। अंदर रहने का दूर दूर तक काम है, बाहर ही मजे आ रहे हैं, काय अंदर रहेगा वो। और अंदर तो तकलीफ तकलीफ लगती है, अंदर क्यों रहेगा वो। पर्याय में सदा भेजने का उदय कम रहता है तो कर लेता मजे। ये तो 4 दिन की चांदनी है मनुष्य पर्याय। नहीं जी, हम तो आगे जमाने के मनुष्य पैदा होंगे हम तो। किस आधार पे कहता है कि मनुष्य पैदा होगा, तो कीड़े मकोड़े कहाँ से आते हैं। कीड़े मकोड़े मर के कीड़े मकोड़े होते हैं क्या। इतनी वनस्पति नहीं पैदा हो जाती है तो वनस्पति वनस्पति में पैदा होती है क्या। मनुष्यों ने समझ रखा है कि हम परमानेंट परमानेंट मनुष्य बन गए हम तो। अरे 4 दिन बाद तो तुम्हारा नाम भी कोई जानता नहीं होगा। हम नहीं याद रखते हैं, पहले फोटो लगा लो तो क्या होता है। तो बेटा सामने खड़े, बेटे का नाम याद नहीं है, क्या स्मृति का क्या करना है। स्मृति इतनी कमजोर हो जाती है कि बेटा खड़ा हो तो कौन है, क्या नाम है, तो ऐसे आगे फाड़ फाड़ के सोचता रहे क्या नाम है, भूल गया मैं तो नाम। क्या विश्वास करता है ये। गाँव वालों की तो बहुत दुर्गति देखी है हमने, ना तो बदन ही हिला पाते हैं, ना कुछ बोल पाते हैं, ना कोई कुछ नहीं, ऐसे आगे फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं बस। अभी तो ध्यान अब आप नई जाति पैदा कर लो ना अपन। जो लोग गए हमारे ग्रुप वाले वही वो ध्यान को समझ तो रहे थे, बात कर भी रहे थे, उनको उत्साह भी आता था। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण दे सकता है वो, मजाज शरीर में तो करता नहीं था, सीधे भीतर से बोलता था। सुशीला जी हो चाहे विपिन जी के भाई हों, तो जो भी बोलते थे हृदय से बोलते थे, ऐसा विश्वास करने जैसा कुछ भी नहीं था। क्या चाहिए तो आके एकदम कोई वृद्धावस्था में परिणाम थोड़ी बदल जाते हैं। आखिर चीज तो धारावाहिक रूप से वैसे जीता है जो चल रहा है वो, तो वृद्धावस्था में भी ऐसे ही परिणामों के साथ जीता है, मरता है वो, आयु पूरी करता है के जाता है, तो जन्म लेके भी वैसे ही परिणाम करता है वो। शक्ति तो स्वरूप है वस्तु का। आप इस परिणाम को पुनरावृत्ति करोगे तो अगले जन्म में पुनरावृत्ति अपने आप होने वाली है। काम सही शुरू कर दो, पहुंच जाओगे, गंतव्य मिल जाएगा। आप वेल स्टार्ट इज हाफ डन। इस काम को पूरे उत्साह से करो तो समझ लो आपने आधा काम तो कर लिया। जैसे दर्शन मोह मिट गया तो कहते हैं मैं तूने तो 90% काम कर लिया, समझ आ गया ना तेरे को, अनुभव मोक्ष मार गया है। अब तो कोई 10 5 5% 1 आध % ही काम, 99% काम तूने कर लिया। केवल अनुभव से उसको दर्शन मोह को उपसमा दिया उसने, समझ में आ गई बात। दर्शन मोह से क्या हो, ज्ञान सच्चा हो गया, समझ सही आ गई। सही समझ आ गई तो कहते हैं 99% काम तूने कर लिया। इसका इतना महत्व है। अपने पास आके ये मोक्ष मार्ग है, शांति मिलती है, और समझ में आ गया अच्छी तरह से, अनुभव से समझ में आ गया तो 99% काम हो गया। ठीक है, ऐसा था वेदना का उदय नहीं भी होता, कोई भाग स्वस्थ होता है तो वेदना नहीं भी होती है। पर इतना तो है कि आप ठहरते हो तो असहता वेदना कर्म की स्थिति टूटती है और वो समय से पहले उदय में आ जाता है और चला जाता है। तो ऐसा नहीं आग्रह भाई नहीं किया है जी कि अभी तो आप बाहर खड़े थे ना, तो कर्म बेचारा पीछे पड़ा था, सता वेदनी उसके उदय का काल ही नहीं था, तो आपको दुख नहीं लग रहा। पर जैसे ही आप अपने में आओगे तो असता वेदनी कर्म में हलचल होती है, उसका स्थिति अनुभाग दोनों टूटने लगते हैं, तो वो समय से पहले उदय में आता है। और तभी तो जाएगा, नहीं तो पढ़ाई रहेगा तो वो लाख वर्ष बाद उदय आने वाला, लाख वर्ष तक जीना पड़ेगा संसार में। उसको समय से पहले लाओगे तभी तो जल्दी मोक्ष जाओगे आप। तो वो कर्म जिसने लाख साल बाद, करोड़ साल बाद उदय में आना था, करोड़ साल थोड़ी जीना मोक्ष जाने वाले को, तो उसकी स्थिति टूटनी चाहिए ना। तो वो आप उसको, उसकी स्थिति को तोड़ करके अभी उदय में आ जाता है, और उदय में आता है उसका फल भोगने में आता है। तो अनुभव में आप शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं भी करो, कहीं डॉक्टर के पास चीट-फाड़ मत भी कराओ, केवल आप अपने क्षेत्र में आते हो, इतने मात्र से थोड़े समय में असतः वेदना क्रम जैसे 1 करोड़ साल बाद उदय में आना, तो अभी उदय में आ जाएगा वो, और आपको शरीर में कोई वेदना होगी। तो आप कहेंगे फिर डॉक्टर के पास जाओ, अब फिर खप तेरे को जोखिम हो गई तेरे को। तो अब असतः वेदना का उदय आया तो अब फिर तुम पराशर की बात मत करना। ऐसे मोक्ष मार्ग में परिचय जय नहीं करता है ना वो, रोगादि को सहन नहीं करता तो वापस पतन हो जाता है उसका, वापस गिर जाता है। समझ लेना चाहिए, कर्म का भी थोड़ा बहुत स्वरूप समझ लेना चाहिए कि जो कर्म बहुत समय बाद उदय में आना था वो आपके अभी उदय में आएगा,
और आएगा और आपको पराशय नहीं करना है, सहन करना है, सहिष्णुता रखनी है। नहीं तो फिर वो आपका ध्यान-व्यान सब कुएँ में चला जाएगा और आप डॉक्टर के चक्कर लगाते हो, हाय मरा रे करते रहोगे आप। वो डॉक्टर लूट लेगा, आपके शरीर को भी लूट लेगा, आपके पैसे को भी लूट लेगा, फिर आपके ध्यान की श्रद्धा भी खत्म हो जाएगी। तो हर बात की सजगता, सावधानी से अच्छी तरह मार्ग को समझ लेना चाहिए। ऐसा जल्दबाजी में कोई काम नहीं, बड़े आराम से, धैर्य से हमको इस ध्यान के मार्ग पर चलना है। शरीर ही ऐसा है कि किसी समय तक तो आप पद्मासन लगाते हो तो ब्लड सप्लाई थोड़ा रेस्ट्रेंट आती है, डिस्टर्बेंस होता है उसमें। कुछ सहन करने की शक्ति तो आप में होती है और आपकी नसें ऐसी होती है कि बंद नसों से भी खून बह लेता है वो। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि ब्लड फ्लो प्रभावित होता है, ब्लड फ्लो प्रभावित होता है, आपको पीड़ा होती है। अब सवाल है कि आपकी नसें इतनी बलवान हो जाती है कि एक आसन में दबाव में रहने पर भी ब्लड फ्लो नहीं बिगड़ता है, तो आपको आराम से आप जीते रहते हो। शरीर तो ऐसा है, वो बड़ी इसमें इलास्टिसिटी हो जाती है, तो आपके आसन से, पद्मासन से मोक्ष हो जाता है, उदाहरण अवस्था आ जाती है और आसन बदलता ही नहीं है फिर। तो शरीर में तो बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी है, बहुत अच्छा भी हो जाता है। वो तो गिर जाओ तो हाथ-पाँव टूटते नहीं, किसी के तो हिलने में हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। वो तो आप अपने शरीर को महत्व दिया है, अपने आभ्यंतर शरीर को, तो बाह्य शरीर अच्छा होगा। अब तो क्या है, कोई आभ्यंतर शरीर को जानता ही नहीं है कोई भी, उसका आस्वादन करता ही नहीं है, तो शरीर तो दिन-दिन बिगड़ता ही जाता है। वृद्धावस्था आती है तो तीव्र गति से बिगड़ने लगता है, फिर सँभालना ही मुश्किल हो जाता है। जी, मतलब ये है कि अंत से बिगड़ा तो सब बिगड़ गया, अंत बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। तो अंत बिगड़े नहीं, उसके पहले शरीर को एहसास में लो तो अंत नहीं बिगड़ेगा, तो सुख से आयु पूरी होगी। आर ध्यान से मरोगे तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। पराशर से मरोगे, हाय 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 क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये विकल्पों से तो बंद होता है। तो आर ध्यान जब वेदना होती है तो बहुत विकल्प पैदा होता है, उससे बंद होता है, वेदना से बंद नहीं होता। वेदना के होने पर बहुत विकल्प पैदा होता है, वो विकल्प हमको बहुत कर्म का बंद करता है। वेदना के समय हुआ विकल्प, 2 में वेदना बंद नहीं करती है। वेदना के साथ जो आम आदमी को बहुत विकल्प होता है, सहन करने की शक्ति आ गई, जिसको जिसको धर्म की श्रद्धा हो गई है, वो बहुत विकल्प नहीं करता है। अरे हम तो नहीं करें, हमारे बच्चे बहुत विकल्प करने लग जाते हैं। हम बीमार हो गए तो बच्चे डंडा लेके हमारे पीछे पड़ जाते हैं, चलो डॉक्टर को दिखाओ, इसको दिखाओ, उसको दिखाओ, दवा खाओ, दवा खाओ। ये सब पराशय के भूत बने सारे परिवार के लोग। सारे परिवार के लोग पराशय के भूत हैं वो। वो आपको पराश्रय नहीं करना चाहो तो करा देंगे आपको। ऐसे परिवार के बीच में तो हम रहते हैं। हमने परिवार वालों को संस्कार बढ़िया नहीं दिए। हमको बढ़िया संस्कार नहीं थे। भाई काम तो बिगड़ने ही बिगड़ने का है ना। मोक्ष मार्ग प्रारंभ भी तो किया हमने। अभी तो बहुत कुछ बदलना है हमारे को।